जय हिंद। वेलकम टू लाइन टेक्निकल हब। लाइन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry and today I am going to tell you about armature reaction। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और आज का जो टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर जो है उसमें दो चीजों को पूछता है कि इसके जो इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन के, एक होता है इट डीमैग्नेटाइज और वीकेंस इट, और दूसरा होता है इट क्रॉस मैग्नेटाइज और डिस्टॉर्ट इट। किसको वीकेंस करता है, किसको डीमैग्नेटाइज करता है? वो मेन फील्ड को, यानी कि मेन फील्ड का जो फ्लक्स है उसको ये डीमैग्नेटाइज करता है या वीक करता है, और उसी को क्या करता है, एक क्रॉस मैग्नेटाइज करता है और इसको डिस्टॉर्ट करता है। किस कंडीशन में करता है वो आपको हम जो है डिटेल्स में बताएंगे, और आप लोगों का जो है समय वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया है। इससे पहले मैं उन दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत ही ध्यान से कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, और आपको जो है एक एक चीजों को मैं बहुत ही बारीकी से बताऊंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये है आपका, एक्सक्यूज मी, ओके, ये आपका जो है यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, ये मेन पोल है नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल, एंड ये जो है आर्मेचर है। आर्मेचर क्योंकि हम जनरेटर की बात कर रहे हैं तो ये रोटेट होता है किससे? प्राइम मूवर से। तो आपका ये जो फील्ड है यानी फ्लक्स है, ये आपने इसको डीसी सप्लाई दिया हुआ है मेन फील्ड को, तो ये जो है कंटिन्यूअस जो फ्लक्स है नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल कर रहा है। इसके बीच में जो है ये आर्मेचर है, इसको जो है हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर से रोटेट करते हैं। अब ये रोटेट होता है क्योंकि कंडक्टर ऑलरेडी जो है इस पे यानी कि वाइंडिंग है आपके आर्मेचर में और ये रोटेट हो रही है, तो ये जो कंडक्टर्स हैं इस फ्लक्स को कट करते हैं। जैसा हम जानते हैं वेन एवर a conductor cuts the magnetic flux, its EMF induced in this conductors, right? तो ये जो EMF induced होता है, तो अभी क्या होता है आप देखेंगे कि जो EMF induced हुआ है वो नॉर्थ पोल पे, यानी यहां पर जो है इसका करंट का डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में था, लेकिन ये जब यहां से जाता है साउथ पोल में तो ये डायरेक्शन बदल जाता है, क्योंकि इसके अंदर में हमेशा अल्टरनेटिंग होता है यानी एसी होती है, राइट? और इसको जो हम सप्लाई लेते हैं यानी कि हम उसको क्या करते हैं, कम्यूटेटर यूज करते हैं, और हमको क्या चाहिए, यूनि डायरेक्शन में चाहिए, राइट, सेम डायरेक्शन में चाहिए। तो हमें क्या है, यहां पर हम लगाते हैं कम्यूटेटर के ऊपर ब्रशेस, और ब्रशेस हम कहां फिट करते हैं, आपका जो एमएनए है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वहां पर क्या होता है कि आपका जो है एक करंट का रिवर्सल, यानी कि नॉर्थ पोल का जो है इस पोर्शन में आप देख सकते हैं, यहां से आपका यहां से साउथ पोल की तरफ जब जाता है तो ये क्या होता है, वहां पर रिवर्स होता है, राइट? जो करंट का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन था, अब वो साउथ पोल में आते हैं उस डायरेक्शन से होगा। तो इसी पॉइंट पे हम ब्रशेस को रखते हैं और यहां से ही हम जो है करंट को यानी कि लेते हैं, राइट? तो इसके जो प्रोसेस को हम कम्यूटेशन बोलते हैं, जो कि इसी में जो है कि इसका मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा आपको, उसका जो है लिंक दे दूंगा, लिंक को आप क्लिक करके कम्यूटेशन भी आप पढ़ सकते हैं। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर इस कंडीशन में जो कंडक्टर्स हैं यानी कि जो ये मेन पोल और साउथ पोल के दूर हैं, यानी कि जैसे मैंने दिखाया हुआ है, ये आपका हो गया एमएनए, राइट? और यहां से इस पोर्शन पे यानी ये जो कंडक्टर्स हैं आप देखेंगे कि इनका जो डायरेक्शन है इस तरह से है, और यहां से जो नॉर्थ टू पोल जो है फ्लक्स जा रहा है इस डायरेक्शन में है। तो आप देखेंगे कि इसको क्या करता है, ये 180 डिग्री इसको अपोज करता है, यहां से इधर आएगा और इस साइड से इधर, तो ये दोनों क्या करते हैं, पुश करते हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फ्लक्स का वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसी तरह से रिजल्टेंट आपका कैसे मिलेगा, जो आप वेक्टर पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका है मेन फ्लक्स जो यहां से यहां तक का वेक्टर से दिखाया हुआ है, और ये आपका है डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो ये आपके कंडक्टर्स में हो रहे थे आर्मेचर के थ्रू, वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनका रिजल्टेंट आप देखेंगे, इतना माइनस कर दीजिए तो ए पोर्शन में जो है ये इसका इतना है, राइट? तो हमें जो एक्चुअल कितना मिला फ्लक्स, सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन मिला, राइट? तो हमारा जो है फील्ड जो है कमजोर हो गई, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टर्न देंगे, एक्स्ट्रा टर्न ऑन मेन पोल्स, राइट, टू न्यूट्रलाइज दिस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो यही है आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, और इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा टर्न देते हैं इस पे। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि व्हाट यू डू व्हेन डीमैग्नेटाइजिंग इज देयर ऑन द मेन पोल। तो व्हाट वी डू, वी इंक्रीज द टर्न्स, एक्स्ट्रा टर्न्स, एंड वी मेक द फ्लक्स एज इट इज रिक्वायर्ड, राइट? तो आप इस पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टर्न देंगे। अच्छा, अब मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर आप देख लिए कि ये आपका है डीमैग्नेटाइजिंग का या वैकेंसी। सेकेंड डायग्राम मैंने बनाया है आपको क्रॉस मैग्नेटाइज समझाने के लिए, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटाइज इफेक्ट कहां पर होता है, यानी वो उन कंडक्टर के ऊपर जो डायरेक्टली नॉर्थ और साउथ पोल के संपर्क में आते हैं डायरेक्टली। तो हम जानते हैं कि ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एमएफ इंड्यूस होगा क्या होता है, उसका अपोजिट इन नेचर होता है, यानी कि उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ जनरेट होगा। अब देखेंगे ये करंट का डायरेक्शन है, ये नीचे की तरफ पुश करता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट। तो क्या होगा, जो इसका रिजल्टेंट है आप यहाँ पर वेक्टर में देख सकते हैं, ये आपका था मेन फ्लक्स का ये वेक्टर है, इतना स्ट्रेंथ था मैग्नीट्यूड। तो आपका ये डाउनवर्ड जो है एक क्रॉस मैग्नेटिक जो फील्ड है आपका इधर है, तो इसको क्या करता है, कम कर देता है, राइट। तो इसको जो है आप समझ सकते हैं, ये वाला है जो ए ओ और यहां पर आप समझ सकते हैं डी, यानी कि ये एंगल आप ले लीजिए ए ओ डी और इधर का एंगल आपका हो जाएगा सी ओ डी, सी ओ डी। तो ए ओ डी जो है पोर्शन, यानी कि ये पोर्शन इतना, ये जो कंडक्टर्स आएंगे इस पोर्शन में, और ये जो एंगल आपका आएगा सी ओ डी, यानी इस पोर्शन में ये कंडक्टर्स इतने, ये जो कंडक्टर्स हैं इनका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ये आपको नीचे की तरफ पुश करेगा, किसको, मेन जो फील्ड है उसको नीचे की तरफ, यानी कि 90 डिग्री। तो इसके इफेक्ट को यही हम बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, राइट। तो इसको हम कैसे दूर करेंगे, इसको दूर करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, राइट। तो क्वेश्चन में पूछ लेता है हाउ डू यू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सिंपली आपको टिक करना होगा, वहां पर बहुत सारी चीजें होंगे, इंटरपोल लगा दो और मेन पोल में टर्न लगा दो, बट आपको उसमें टिक करना होगा बाय इंक्रीजिंग द कंपनसेटिंग वाइंडिंग, बाय यूजिंग द कंपनसेटिंग वाइंडिंग, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा और हम इसको कैसे दूर करेंगे ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज press the notification bell so that you can get the next video notification immediately and you can get benefited with this. मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।